हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, दुनिया में बेशुमार मिसिंग केसेस मौजूद हैं। ऐसे लोग जो कहां गायब हो गए कोई नहीं जानता। इन्हीं में से एक केस ब्रायन शेफर नामी लड़के का है। इस वीडियो में मैं आपको इसी अजीब केस के मुतालिक बताऊंगा। ब्रायन शेफर अमेरिका के शहर कोलंबस में रहता था। ये एक काबिल लड़का था। ब्रायन ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में एक मेडिकल स्टूडेंट था। ये एक डॉक्टर बनने जा रहा था। 31 मार्च 2006 को ब्रायन की छुट्टियां शुरू हो गईं। इसने कुछ दिनों के बाद छुट्टियां मनाने के लिए मियामी जाना था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, ब्रायन अपनी यूनिवर्सिटी से सीधा अपने वालिद के साथ एक रेस्टोरेंट चला गया जहां इन दोनों ने खाना खाया। ये वापस घर आया और इसने अपने एक दोस्त विलियम क्लाइंट को फोन किया। विलियम इसका क्लास फेलो था। इन दोनों ने रात को एक रेस्टोरेंट अगली टूना सेलूना में जाने का प्लान बनाया। ये रेस्टोरेंट एक शॉपिंग मॉल में मौजूद था। यहाँ कोई इवेंट होना था जो रात देर तक जारी रहना था। दोस्तों, विलियम ने ब्रायन को पिक किया। इसके बाद इन दोनों ने अपनी एक और दोस्त मेरेडिथ रीड को भी अपने साथ ले लिया और ये तीनों इस रेस्टोरेंट में पहुंच गए। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं, इसमें ये तीनों नजर आ रहे हैं। अगली टूना सेलूना नामी ये रेस्टोरेंट बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर था। रात के 1:15 बज चुके थे और वहां काफी रश था। थोड़ी ही देर के बाद उसी कैमरा में ब्रायन और इसका दोस्त इस रेस्टोरेंट से बाहर खड़े हुए नजर आए। ये वो आखिरी वक्त था जब ब्रायन लोगों को नजर आया। दोस्तों, इसके बाद ब्रायन इस रेस्टोरेंट के अंदर वापस चला गया। इसका दोस्त वॉशरूम के अंदर गया, लेकिन जब ये बाहर आया तो ब्रायन गायब हो चुका था। वहां काफी रश था। इसके दोस्त ने इसको काफी ढूंढा, लेकिन ब्रायन का कुछ पता नहीं चला। इसने ब्रायन को कॉल्स भी की, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। इसको लगा कि ब्रायन घर वापस चला गया है, लेकिन ब्रायन फिर कभी नजर नहीं आया। ब्रायन लापता हो चुका था। पुलिस ने इस केस पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले इन्होंने इस बिल्डिंग के तमाम सीसीटीवी कैमरास को चेक किया। दोस्तों, अब यहां सबसे अजीब बात यह थी कि उस कैमरा में जिसमें ब्रायन ऊपर आते हुए दिखाई दिया था, ब्रायन वापस जाते हुए दिखाई नहीं दिया। पुलिस ने इस बिल्डिंग के तमाम कैमरास चेक कर लिए। इन्होंने यहां का कोना कोना छान मारा, लेकिन ब्रायन का कुछ पता नहीं चला। ब्रायन ना तो बिल्डिंग से बाहर जाते हुए दिखाई दिया और ना ही ये बिल्डिंग के अंदर था। उस रेस्टोरेंट के अंदर सीसीटीवी कैमरास नहीं लगे हुए थे, इसीलिए अंदर क्या हुआ किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस ने रेस्टोरेंट में मौजूद हर इंसान से पूछताछ की। इन्होंने बिल्डिंग के अंदर आने वाले और बाहर जाने वाले तमाम लोगों को भी चेक किया, लेकिन इनके हाथ कोई सबूत नहीं आया। अब पुलिस ने कोलंबस शहर की तलाश शुरू कर दी। 50 से ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स ने ब्रायन को हर जगह ढूंढा। सुराग रसा कुत्तों की मदद भी ली गई। शहर के पास मौजूद जंगल हो या फिर इस शहर की गलियां, यहां तक के कूड़े के डब्बों को भी तलाश किया गया। ब्रायन के घर की भी तलाशी ली गई। ब्रायन की गाड़ी भी वहीं खड़ी हुई थी। इसका सामान, इसकी हर चीज इसके घर में ही मौजूद थी, लेकिन ब्रायन गायब था। दोस्तों, ये केस इंतहाई पुरस्कार बन चुका था। इस केस को मीडिया ने काफी पिक किया। ब्रायन कैसे एक इमारत के अंदर से गायब हो गया, ये बात हैरान कुन थी। ब्रायन के घर वालों के लिए एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा था। इन्होंने अपने तौर पर भी ब्रायन को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दोस्तों, यहाँ एक पॉसिबिलिटी जरूर थी। अगली टूना सेलूना यानी उसी रेस्टोरेंट के अंदर एक इमरजेंसी डोर मौजूद था। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में लोग यहां से बाहर निकल सकते थे। इसके दरवाजे के आगे एक कंस्ट्रक्शन हो रही थी जहां मुकम्मल अंधेरा था। ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये उस शॉपिंग मॉल के बाहर की जगह है और ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये उसी इमरजेंसी एग्जिट की जगह है। यानी रेस्टोरेंट के अंदर से होते हुए इस रास्ते से बिल्डिंग के बाहर आया जा सकता था। इस बिल्डिंग से बाहर निकलने का ये एक दूसरा रास्ता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरास ने भी ब्रायन को वहां कैप्चर नहीं किया।
इस दौरान एक और अजीब बात हुई। ब्रायन की मंगेतर इसके नंबर पर रोजाना कई कॉल्स करती थी, लेकिन इसका नंबर बंद ही मिलता था। लेकिन एक दिन इसके नंबर पर अचानक बेल जाना शुरू हो गई, लेकिन फिर ये नंबर बंद हो गया। पुलिस के मुताबिक ये एक नेटवर्क ग्लिच था, यानी नेटवर्क इशू की वजह से ऐसा हो सकता है, वरना ब्रायन का नंबर एक्टिव नहीं हुआ था। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एक मोबाइल टावर ने भी ब्रायन के मोबाइल के सिग्नल्स को कैच किया था। इस मोबाइल फोन को कोलंबस शहर से 22 किलोमीटर दूर हिलियर्ड नाम के एरिया में ट्रैक किया गया था, लेकिन यह भी एक सिस्टम ग्लिच हो सकता था। यह 2006 की बात है। उस वक्त मोबाइल फोन्स को ट्रेस करना बहुत मुश्किल काम था। ब्रायन का बाप तो एक साइकिक के पास भी पहुंच गया, जैसे हमारे यहाँ आमिल वगैरह होते हैं। इस साइकिक ने ब्रायन के बाप को बताया कि ब्रायन मर चुका है और इसकी लाश पानी के नीचे मौजूद है। इसके बाप ने मजबूरन इस शहर के पास मौजूद एक दरिया को अच्छी तरह चेक करवाया, लेकिन ब्रायन का कुछ पता नहीं लगा। दोस्तों, अब यहाँ एक थ्योरी ये है कि ब्रायन बिल्डिंग के उसी एग्जिट डोर से होता हुआ नीचे पहुंचा। आसपास के सीसीटीवी कैमरास ने ब्रायन को पिक नहीं किया और ब्रायन वहां से बाहर निकल गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ब्रायन ऐसा क्यों करेगा? ये अपने दोस्त के साथ इस रेस्टोरेंट में आया हुआ था। वैसे भी ये एक काबिल स्टूडेंट था। बहुत जल्द इसकी शादी होने वाली थी। कुछ दिनों के बाद ये छुट्टियां मनाने मियामी जाने वाला था। तो फिर ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर बगैर पैसों के कहां गायब हो जाएगा? ब्रायन की वालदा की कुछ अरसा पहले डेथ हो गई थी। ब्रायन उस वजह से काफी डिस्टर्ब भी था, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी वजह नहीं थी जिसकी वजह से ब्रायन परेशान हो। ब्रायन के घर वाले आज भी ब्रायन को ढूंढ रहे हैं। 2 साल पहले मेक्सिको में एक फकीर की शक्ल ब्रायन से बहुत मिलती थी। इसकी तस्वीर बहुत मशहूर हो गई। लोगों को लगा कि ये ब्रायन शेफर ही है, लेकिन ये ब्रायन नहीं था। आज 16 साल गुजर चुके हैं, लेकिन ब्रायन अभी भी लापता है। इस केस ने पुलिस को भी चकरा कर रख दिया है। दोस्तों, अगर आप ऐसे मजीद मिसिंग केसेस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स कर जरूर बताएं। दोस्तों, आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी हिट कर दें, ताकि इस चैनल की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।